आज से 1600 साल पहले मध्य एशिया से उठी एक हून नामक जाति ने पूरे संसार को तबाह कर दिया। हूनों की सेनाओं ने अरब और यूरोप के देशों को राख का ढेर बना दिया, रूस को बर्बाद कर रोमन को जड़ से मिटा दिया। अब वे ईरान को जीतकर भारत की ओर आगे बढ़ा और जल्द ही इन खूंखार हूनों ने कांधार, कश्मीर, मथुरा, राजस्थान, गुजरात और सिंध सहित आधा भारत को जीत लिया। इन राज्यों को उन्होंने जमकर लूटा, मंदिरों को तोड़ा, राज्य को नष्ट किया, औरतों को अपनी हवस का शिकार बना लिया। पूरी भारत भूमि हूनों के आतंक से कर्रा उठी। इसी समय हूनों का संपूर्ण विनाश करने के लिए भारत का एक महान शासक, जिनका नाम था स्कंदगुप्त। कौन था स्कंदगुप्त? मगध के राजगद्दी पर बैठने वाले सम्राट स्कंदगुप्त, जिन्होंने भारत सहित दुनिया भर से खूंखार हूनों का सफाया कर दिया। हून जिनके नाम से थर्रा उठते, वे सम्राट स्कंदगुप्त हूनों के राजा को युद्ध के मैदान से घसीट कर पाटलिपुत्र ले गया। 100 राजा और 130 रियासतें उनके अधीन था। इनके सेना में 3 लाख पैदल सैनिक, 1200 हाथियों का झुंड और 40,000 तीर अंदाज एक इशारे पे तबाही मचा देती। गांधार से बंगाल तक और गिरनार से हिंदू कुश तक के प्रदेश को हूनों से छीन लिया। हूनों और हिंदुओं के बीच का दीवार था ओ, जिसका पूरा जीवन इस देश की रक्षा में बीता। ऐसे वीर की कहानी है। ईसा सन 455 ईस्वी तक सिंध, पंजाब, कश्मीर, गांधार और काशी को विजय कर हूनों ने गंगा और जमुना तक अपना साम्राज्य फैला लिया। हूनों ने पूरे भारत को जीत लेना चाहता था। जब भारत चारों ओर संकटों से घिरा हुआ था, तब 17 साल के मगध के युवराज स्कंदगुप्त ने अपराजित हूनों से पूरा भारत को मुक्त कराने की प्रतिज्ञा लिया और तुरंत पूरे भारत में फैला मगध की सेनाओं को अपनी राजधानी में एकत्रित कर दिया और कहा कि उन हूनों लुटेरों ने हमारे माँ बहनों पर नजर डाला है, मंदिरों और गांवों को नष्ट किया है, हमारी वीरता को ललकारा है। क्या अब भी तुम लोगों के अंदर खून नहीं खोलता? अतः मेरी प्रतिज्ञा है कि जब तक इस धरती से हूनों का संपूर्ण विनाश ना कर दें, तब तक सैनिक का वस्त्र धारण करता ही रहूंगा, जमीन पर ही सोऊंगा, अपनी माँ को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। अतः उन शत्रुओं को दिखा देंगे कि जब आर्यों के संतान तलवारों को थाम लेता है तो परिणाम क्या होता है। तब सेनाओं ने प्रत्युत्तर में कहा, आर्यपति सम्राट, आपसे ही क्षत्रियों का सर ऊंचा है। रण में, वन में, विपत्ति में हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। साल था 454 ईस्वी, फरवरी महीना। सम्राट स्कंदगुप्त ने मगध की विशाल सेना के साथ हूनों पर चढ़ाई कर दिया। सम्राट का पहला हमला मगध के से सटे 3 हून राज्यों पर हुआ। वहां पर स्कंदगुप्त ने इतना तबाही किया कि हूनों का नींव डोल गया। मगध का विशाल सेना अब रणभूमि में उतरा और हूनों के तीनों राज्यों पर अपना परचम बुलंद कर दिया। हूनों के कटे सर पर पैर रखकर सम्राट पाटलिपुत्र पहुंचा। हूनों पर पहले किसी ने हमला करने का साहस नहीं किया था। हूनों पर पहली बार किसी ने हमला करने का साहस किया था। इस घटना से गंगा घाट में बैठे हून सरदार खुरनेवाज क्रोध से लाल हो गया, परंतु उसने सीधे गुप्त सत्ता से टकराने का बजाय स्कंदगुप्त के पड़ोसी राज्य मालवा पे हमला कर दिया। हूनों की विशाल सेना ने मालवा पे चढ़ाई कर दिया। इस समय
मालवा का राजा बंधुवर्मा ने हूनों के डर से अपने नगर का द्वार बंद कर लिया और स्कंदगुप्त से रक्षा की गुहार लगाते हुए एक पत्र लिखा। यह पत्र पाते ही स्कंदगुप्त ने मालवा की ओर प्रस्थान किया। स्कंदगुप्त के आने से हूनों में डर का एक लहर फैल गया। वे थर्रा उठे। स्कंदगुप्त की सेना इन हूनों पे काल बनकर टूट पड़ा। उनका हमला इतना भयानक था कि पूरा मालवा लाशों के ढेर से ढक गया। 800 हूनों के साथ उनके सरदार को पकड़ लिया गया। इस तरह स्कंदगुप्त के पराक्रम के आगे मालवा के सत्ता झुक गई और बंधुवर्मा स्कंदगुप्त को अपना आधिपत्य स्वीकार कर लिया। तभी स्कंदगुप्त को उसके पिता कुमारगुप्त की मृत्यु का समाचार मिलता है तो वे पाटलिपुत्र की ओर आगे बढ़ते हैं। इधर कुमारगुप्त के मरने के बाद राज्य में हड़कंप मच जाता है। स्कंदगुप्त के भाइयों और रिश्तेदारों में घमासान युद्ध का स्थिति बन जाता है। आज की पटना की धरती को वे योद्धाओं अपनी खून से नहला दिया। ठीक इस समय स्कंदगुप्त अपनी सेनाओं के साथ अपनी राजधानी में आते हैं और उनके आने से पूरा मैदान सन्नाटा हो जाता है क्योंकि वो सिंहासन के सबसे बड़े दावेदार अब मैदान में आ गया था और जल्द ही सम्राट स्कंदगुप्त ने मगध का सत्ता का दावा ठोक दिया और विक्रमादित्य का उपाधि धारण कर लिया। इधर स्कंदगुप्त द्वारा मालवा में जीतने का स्वप्न देखकर सिकंदर ग्रीस से सरदार खुरनवाद बदले की ज्वाला से तब उठा। उसने भारत में मौजूद सभी हूनों को गंगा के किनारे एकत्र किया और 3 लाख की विशाल सेना के साथ मगध की ओर प्रस्थान किया। ईस्वी सन 455 मगध की विशाल सेनाओं ने हर हर महादेव के साथ गंगा की ओर आगे बढ़ा। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। स्कंदगुप्त के पास भी 2 लाख की विशाल सेना थी। वे दोनों हाथों में तलवार लिए युद्ध में प्रवेश किया। वे युद्ध में इतना खूंखार हो गए कि चारों ओर सेनाओं इसके बाद कटा हुआ सिर युवराज बनने इतना सरल नहीं था। उनकी मां गंगा का पानी लाल हो चुका था। इनका बड़ा भाई सुसीम बिंदुसार का बड़ा बेटा, उसकी मां एक राज परिवार से कुछ दिनों बाद तक्षशिला में पुनः विद्रोह हुआ। युद्ध की भूमि में सुसीम को तक्षशिला भेजा गया जहां पकड़ लिया और उसे घसीटकर इसके राजधानी पाटलिपुत्र ले आए, जहां मगध की छाती पर पांव रखकर सम्राट ने उसे मंगवाई और फिर कभी भारत न आने का शर्त इसलिए उनके मदद से अशोक को मगध का राजा बनाया गया। सम्राट लेकिन सुसीम को यह पता चला तो उसने इसका विरोध किया और कई वर्षों बाद मरवा दिया। तब जाके अशोक ने गुस्से में आकर अपने 99 भाइयों का वध कर दिया और सिंहासन अपना पूर्ण अधिकार कर लिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कीजिए। बंधुवर्मा के नेतृत्व में एक विशाल सेना को सिंध के पार भेजा गया जिसने सुदूर खुरासान और पारस के पर्वतों को तक मगध का ध्वज लहरा दिया। इस सब के अलावा स्कंदगुप्त मालवा के राजकुमारी देवसेना से प्रेम करते थे, परंतु सम्राट के हिंसक स्वभाव के कारण देवसेना उनसे दूर रही। स्कंदगुप्त शत्रु के सिर को काटकर उज्जैन के महाकाल से क्षमा मांगता और फिर इसी कार्य में लग जाता। इन कार्यों से देवसेना उसे हिंसक मानती थी। ऐसे महान प्रतापी सम्राट स्कंदगुप्त के बारे में आज हम भूलते जा रहे हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू।